जो सेविंग करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर उसको कभी नहीं देता जिसको करा के संभालना नहीं आता। अनॉइंटिंग आ तो जाती है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट होकर उस अनॉइंटिंग को ना संभालूं तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं परमेश्वर के कहीं में ना चलूं तो वो अनॉइंटिंग परमेश्वर मुझे देना बंद कर देगा। ऐसा ही पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा धनी इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो लोग कह रहे कि सेविंग नहीं करते। लेकिन याद रखना कि मसीह लोगों से ज्यादा कोई धनी नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर। आप समझदार हैं, मैं कह रहा हूं इजराइल के अंदर कह रहा डायमंड की खेती होती है। आपको समझना है परमेश्वर काम करता है। पवित्र आत्मा ऐसे आपके घरों में भी डायमंड को पैदा करने वाला है। आने वाले समय में आपके बच्चों को डायमंड बनाने वाला है, आपको डायमंड बनाने वाला है। ये वचन अगर ये शिक्षाएं अगर आज आप ले रहे हो तो पवित्र आत्मा काम करेगा। कहता है कि आपको तीसरा कह रहा कि दान देना है। याद रखना कि दान देना, कहता मुसीबत में हो बहाना मत मारो, कर्जे में हो बहाना मत मारो। कह रहा प्रार्थना करना है, दान देना है। कहता है आप बहाने मारते हो, परमेश्वर वहीं चेक कर लेता है। कहता है यही लोग हैं वो कह रहा कि जो बढ़ना नहीं चाहते। पवित्र आत्मा उन लोगों को नहीं बढ़ाता, लेकिन कह रहा कि आप जब गरीबों को दान देते हो, कह रहा किसी की मदद करते हो। आज कह रहा कि ये बैठने का, सोचने का, रोने का टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपका बाहर निकलने का और प्रार्थना करने का और लोगों की हेल्प करने का टाइम है। अगर आप ऐसा हेल्प करते हो तो परमेश्वर आज रात आपको रिच बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। मैं कह रहा हूं कि वो उस समय में ये कह रहा चतुर भंडारी समझ गया और बोल रहा है, कह रहा कि मैं तो बहुत कुछ, मैंने तो ब्लेसिंग को देखा और कह रहा कि मैं दान करूंगा। और कह रहा आने वाले समय में परमेश्वर की योजनाओं को जानता था ये व्यक्ति। इसका मतलब कि जो लोग, जब आप भजन संहिता पढ़ते हो 41:1 में क्लियर लिखा, कह रहा मैं कंगालों को बसा दूंगा। और कह रहा जब वो कह रहा बीमारी की कह रहा बेड पर पड़ा होगा तो मैं उसको खड़ा कर दूंगा। मैं देख रहा इस वचन को, कमाल कर रहा है वचन। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर बोने का मन है, आपके अंदर किसी का हेल्प करने का मन है, आपका कैरेक्टर और हैबिट अगर आज आपके सुधर गए हैं कि आप दूसरा खर्चा छोड़कर दूसरों की मदद करो ना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों को एंजल को भेज रहा है। कहता है जाओ, कहता है इनको रिच कर कराओ, नहीं तो वापिस मत आना। विधवा औरत सारपत नगर की अमीर हो गई। आज परमेश्वर को बहुत विधवाएं दोष लगाती हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अरे परमेश्वर को दोष लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी हैबिट को, अपने कैरेक्टर को सुधारने की जरूरत है। आज परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। मेरा क्वेश्चन है आपके साथ कि आप क्या कर रहे हो। कह रहा कि आपने क्या सेविंग किया है खुदा के लिए। मैं कह रहा हूं ठीक है आपने अपने लिए सेविंग किया है, लेकिन आपका सेविंग खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन आपने खुदा के लिए क्या सेविंग किया? अगर आपने खुदा के लिए सेविंग कर रखा है तो मेरा परमेश्वर आज रात एक एंजल भेजने वाला है और वो 7 सालों में आपसे डबल सेविंग कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका डबल बिजनेस खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होने वाले हो, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। बाइबल में जिक्र है एक जगह पर, एक आदमी आया और बोलता है यीशु मसीह को मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। धनी व्यक्ति था वो, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा ही है, दिस इज ए लास्ट जनरेशन। लेकिन उस समय में वो बोल रहा था, कह रहा कि मुझे धनी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा जाकर सारा दान गरीबों में बांट दे, सारा धन गरीबों में बांट दे। और उसी समय वो डर के भाग गया। आज हो सकता है कि आप भी अपने विचारों में पास्टर को कह रहे हो कि भाग रहे हो, अपने विचारों में भाग रहे हो, कह रहे हो क्या पास्टर हमें सिखा रहा कि अपना दान जो है गरीबों में बांट दे। मैं कह रहा अपनी सेविंग अपनी बांट दूं। मैं सेविंग के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो आपने सेविंग की है लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा मैंने कहा जरूर आप दान किया करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि खुदा के लिए किया हुआ दान, मैं कह रहा हूं कि उसके कामों के लिए किया हुआ दान, उसके गरीब मतलब कि जो पूरे देश में अगर गरीब कोई अनाथ कोई बेसहारा है, कोई आपका दोस्त आप परिवार के लोग हैं, अगर आप हेल्प करते हो उनकी, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट होगा। एक एंजल की ड्यूटी लगेगी, कह रहा है जहां इसको रिच कर सारपत नगर की विधवा की तरह आपको भी परमेश्वर एक ड्यूटी तो जरूर लगाएगा आपके आसपास और आपको ब्लेसिंग को देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना मेरी सलाह अगर आज आप मान रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की सलाह मान रहे हैं और पवित्र आत्मा की सलाह आज आपको धनी बनाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ अपनी मनी सेव करने वाला व्यक्ति था, लेकिन यूसुफ की एक सलाह ने कह रहा है फिरौन को धनी बना दिया, मिस्रियों को धनी बना दिया, 7 साल में धनी बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि उसने कह रहा कि ये शिक्षा दिया था, कह रहा कि तुम मिस्रियों को कह रहा कि मिस्रियों कह रहा तुम इजरायलियों को दान देने में कभी ना चूकना। मैं कह रहा हूं कि और उस दिन से कह रहा कि वो बढ़ते चले गए। इसका मतलब कि आपका कह रहा सेविंग कराने वाला, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में जहां बम गिरेगा सेविंग भी खत्म हो जाएगी। याद रखना बैंक भी खत्म हो जाएंगे। आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऊपर से उल्का पिंड गिरेंगे, ऊपर से आग गिरेंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आग गिरे और समुद्र पर, मैं काफी 2 साल से बोल रहा हूँ, कोई मैं समुद्र पर दिखा चाइना की और वो गिरा और उसी समय वो बाढ़ आ गई। मैं कह रहा हूँ कि समस्याएं आ गई, लेकिन हो सकता है कि चाइना की सेविंग खराब हो जाए, बहुत सारे फॉरेन की लोगों की सेविंग खराब हो जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है लेकिन कह रहा है जिन लोगों ने मेरी बात को मानकर, कह रहा यूसुफ तेरी बात को मानकर इजरायलियों को कह रहा दान दिया, कह रहा उन लोगों की जिंदगियों में ब्लेसिंग
इसका मतलब कि आपको समझना है, अगर आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं या फिर आप परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं और प्रार्थना आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आज रात आपके जीवन में कह रहा है कि वो एंजल भेजने वाला है, जो 7 सालों में आपकी सेविंग भी कराएगा, जो 7 सालों में आपको धनी भी करेगा, जो 7 सालों में आपकी दीवार जो खड़ी है आपके सामने कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, मैं कह रहा हूं उस दीवार को भी गिराएगा। जो आपके सामने दीवार खड़ी है, मैं बीमारी नहीं जा रही मेरी रिपोर्टों से, मैं कह रहा हूं वो दीवार गिराएगा आज मेरा परमेश्वर। आपके सामने है कि आपका पति, आपके बच्चे शराब नहीं छोड़ रहे, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों के सामने कह रहा है कि मैं कह रहा है कि अगर ये वचनों को माने तो पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना आराधना पर मन लगाएं और ये आज्ञा पालन करें, परमेश्वर के हर काम में हेल्प करें, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कहता है मैं इनकी सेविंग कराऊंगा। कह रहा है कि सेव होगा, आपकी आत्मा सेव हो रही है। आज जितने वचन को सुन रहे हैं उनकी आत्मा सेव हो रही है, चाहे कोई कैसा वायरस आ जाए। इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो वायरस आपको टच नहीं करने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री होंगे आज रात से, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन लोगों ने इस बातों को सुना, क्योंकि मैं कुछ देख रहा था, मैं आज आपको बताऊंगा और पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि आज आपको सीखना इन बातों के लिए कि परमेश्वर कि आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे साथ हाथ उठाकर प्रार्थना करना है और जो वचन के साथ आज मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनकी जिंदगियों में काम करेगा और आपकी सेविंग होना स्टार्ट होगी। आप इस साल के एंड में मैं कह रहा हूं कि आप कहेंगे यार मैंने आज तक 10 सालों में प्रचार सुना लेकिन ऐसा प्रचार नहीं सुना। आप कहेंगे 1 साल से मैं बेशक चाहे मैं सेविंग कर रहा हूं लेकिन आज तक मेरे से नहीं हो रही थी। लेकिन याद रखना, जब जैसा प्रचार सुनते हो वैसा ही आशीष आने लगती है यीशु मसीह के नाम में। आपको बता रहा हूं कि आप इस समय जो मैं कह रहा हूं वो एंजल, आज सेविंग कराने वाले एंजल इस लाइव चैनल में अगर आप मूड बनाकर बैठे हो तो परमेश्वर आज मूड आपका देख रहा है। मैं 26,000 लोग जो इस समय मैं कह रहा लाख लोग जो देख रहे हैं मुझे, पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, कहता है कि मैं आज लाखों लोगों की सेविंग कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं लाखों लोगों के ऊपर से कर्जे की दीवार गिराऊंगा। आज मैं उन लोगों के ऊपर से बीमारियों की दीवार गिराऊंगा, मुसीबतों की दीवार गिरने लगेंगी। आप कहेंगे कि जो मैंने सुना था, जिस पर मैंने अमल किया और आज से मेरे बंधन टूट गए, प्रार्थनाएं करने के बाद बंधन टूट गए। अपने हाथों को उठाऊं और मुंह से अंगीकार करो मेरे साथ। इस समय आप कहो कि परमेश्वर कि मैं आज प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जी मैं तुझे नहीं जानता था लेकिन आज मैंने तेरे वचन को और तेरे कलाम को सुना कि परमेश्वर कि आज से मैं पवित्र आत्मा बुरी आदतों को छोड़ देता हूं, मैं बुरी हैबिटों को छोड़ देता हूं। अगर मैं खर्चालूपन हूं, नशेड़ी हूं, मैं आज व्यभिचारी हूं, अगर आज मैं पापी हूं, मैं किसी भी चीज में परमेश्वर बड़ा खर्चा करने वाला हूं, परमेश्वर आज इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं मुझे और मेरे बच्चों को सुधार, मेरी पत्नी मेरे परिवार के लोगों को सुधार। परमेश्वर हम खर्चालू ना हो पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता हम वो चीज पर मन ना लगाएं जो जिसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हमें हमारे स्टैंडर्ड से बाहर हो। मेरे पिता जिसमें जो हमारी सैलरी से अधिक है परमेश्वर खर्चा हो रहा है तो हम उस पर कंट्रोल करना सीखे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आज से ही अगर फैसला ले कि परमेश्वर आज से मैं फिजूल खर्ची नहीं करूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा और खुदा के कामों में दान दिया करूंगा, मैं प्रार्थना आराधना करने वाला व्यक्ति होऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कि ऐसे लोगों के बंधन तोड़ दे, आज बंधन तोड़ दे, आज बंधन तोड़ दे। आज से जो ये किराए के मकान पर है अपने मकान पर जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो इनके पास नहीं है आज से जुड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में, आज से जुड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में, आज से ये जुड़ने लगे, सेविंग होने लगे यीशु मसीह के नाम में। हर चीज में सेविंग हो, हर चीज में सेविंग हो, हर चीज में इनके ऊपर सेविंग हो। ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जैसे विधवा को पवित्र आत्मा जब उसने परमेश्वर अपनी सेविंग को पवित्र आत्मा तेरे कामों में लगाया मेरे पिता परमेश्वर, और तूने पवित्र आत्मा उसके साथ मिराइकल शक्ति को कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। ये आज गॉड की मिराइकल शक्ति को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज उनकी बीमारियां, कर्जों की दीवार, समस्याओं की दीवार आज इनकी गिरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जितनों ने आज इस मैसेज को सुना कि पवित्र आत्मा मैं आज से परमेश्वर तेरे वचनों पर मन लगाऊंगा और मैं परमेश्वर अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी सैलरी से ज्यादा पवित्र आत्मा मैं खर्च नहीं करूंगा। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सेविंग कराने वाला परमेश्वर है, आपके बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर है, आपको आजाद करेगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं मेरे पिता। इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर के लिए, मलेशिया के लिए, थाईलैंड के लिए, बैंकॉक के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए और इसी समय इटली से, जर्मनी से जो मुझे लोग देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा पूरे भारत से जो देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं मेरे पिता, नेपाल से देख रहे हैं इस समय परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं इनके बच्चों को पवित्र आत्मा जी इसी समय इनकी चीटियों को मेरे पिता इनकी ओर ध्यान दे परमेश्वर, ध्यान दे परमेश्वर।
इनके परिवार के लोग आलसी ना हो परमेश्वर। आज से ये बच्चे काम करने में, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने में और बीज बोने में आलसी ना हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा लॉकडाउन में भी अगर परमेश्वर चतुर भंडारी की तरह मेरे पिता अगर इनकी नौकरी चली जाए, मेरे पिता परमेश्वर ये आज से चतुरताई का इस्तेमाल करें, आज से बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने परमेश्वर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया स्थापना नगर की विधवा की औरत की तरह कि मैं सुसाइड करने से पहले मैं दान देकर मरूंगी और परमेश्वर के चरणों में जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर सच में अगर आज किसी को लग रहा हो कि शायद अगर मेरा आज मेरे ऊपर गरीबी का कर्जा है, आज गरीबी या बीमारी या समस्या में मरने वाला हूं, परमेश्वर आज ऐसे लोग अगर कोई तुझे दान दे रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से सुरक्षा आ जाए यीशु मसीह के नाम। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए और इसी समय इटली से, जर्मनी से जो मुझे लोग देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा पूरे भारत से जो देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, मेरे पिता नेपाल से देख रहे हैं, इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनके बच्चों को पवित्र आत्मा जी इसी समय इनकी चीटियों को मेरे पिता इनकी ओर ध्यान दे परमेश्वर, ध्यान दे परमेश्वर। इनके परिवार के लोग आलसी ना हो परमेश्वर। आज से ये बच्चे काम करने में, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने में और बीज बोने में आलसी ना हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा लॉकडाउन में भी अगर परमेश्वर चतुर भंडारी की तरह मेरे पिता अगर इनकी नौकरी चली जाए, मेरे पिता परमेश्वर ये आज से चतुरताई का इस्तेमाल करें, आज से बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने परमेश्वर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया स्थापना नगर की विधवा की औरत की तरह कि मैं सुसाइड करने से पहले मैं दान देकर मरूंगी और परमेश्वर के चरणों में जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर सच में अगर आज किसी को लग रहा हो कि शायद अगर मेरा आज मेरे ऊपर गरीबी का कर्जा है, आज गरीबी या बीमारी या समस्या में मरने वाला हूं, परमेश्वर आज ऐसे लोग अगर कोई तुझे दान दे रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से सुरक्षा आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तूने उसका जीवन बदल दिया, उस दिन तूने उसकी लाइफ बदल दी, सारपत नगर की विधवा की औरत की लाइफ बदल दी तूने परमेश्वर उस दिन पवित्र आत्मा उसके बोने से। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जो आज मेरे पिता परमेश्वर फैसला ले रहा है कि परमेश्वर कि मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, बाइबल पढ़ने वाला बनूंगा और पवित्र आत्मा फिजूल खर्ची पर पवित्र आत्मा मन नहीं लगाऊंगा परमेश्वर। ऐसी चीजें जो पवित्र आत्मा जिसमें दिखावा लगता है, दिखावा मैं उसको नहीं खरीदूंगा, मैं अपने घर में नहीं लेकर आऊंगा परमेश्वर। ऐसे बच्चे सुधर जाएं परमेश्वर, सुधर जाएं मेरे परमेश्वर, सुधर जाएं। आज से इनकी फैमिलियां सुधर जाएं परमेश्वर। आज से इनका हाथ में बरकत आने लगे, बरकत आने लगे, बरकत आने, इनका फाइनेंस मजबूत हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आने वाले 7 साल जो तुम पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी मेरे पिता अकाल, भूखमरियां और सच में भूकंप, मेरे पिता वो बाढ़े, वो तूफान परमेश्वर जो तुम मुझे दिखा रहे परमेश्वर फौरन में, पवित्र आत्मा जो झारखंड में, उड़ीसा में, मेरे पिता बिहार में, बांग्लादेश में, यूपी में जो तुम मुझे दिखा रहे, तमिलनाडु में मेरे पिता तूफान दिखा रहे परमेश्वर, जो प्रॉब्लम्स दिखा रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी ने सेव कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, सेव कर परमेश्वर, सेव कर इन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम में, सेव कर इन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग कर मेरे पिता परमेश्वर इन्हें छू आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं आत्मा में हूं। अगर आज आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपने देशों के लिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आने वाले 7 साल भयानक होंगे, भयानक। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2021 सितंबर से 2022 और नवंबर तक आपको एक वायरस की खबर और मिलेगी। और मैं देख रहा हूं कि इन 5 सालों में एक वायरस और आएगा जो कुत्ते के द्वारा होगा, कुत्ते के द्वारा। मैं कह रहा हूं कि वो फॉरेन में जो लोग कुत्ते रखते हैं, इंडिया में जो कुत्ते रखते हैं, सावधान। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सावधान, आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा काम कर। और इसी समय मैं देख रहा हूं बहुत सारे युद्ध हो गए, युद्ध। और इसी समय अमेरिका भड़क रहा है, चीन भड़क रहा है, मैं देख रहा हूं वैसे इंडिया भड़क रहा है, बहुत सारे देश। मैं बोलता आ रहा हूं, मैं 2020 दिसंबर में भविष्यवाणी किया था, लेकिन अब टाइम देख रहा हूं, मैं टाइम देख रहा हूं, सितंबर महीना से स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी और युद्ध होंगे। आप सुनेंगे जगह जगह ऐसे लगे जैसे 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो गया, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको रोक देगा। मतलब कि कुछ समय में लोगों की आर्थिक तंगी खराब हो जाएगी, आर्थिक तंगी खराब हो जाएगी। कैलिफोर्निया, चेतावनी दे रहा हूं तुझे मैं, कैलिफोर्निया के लिए दुआ करो। कैलिफोर्निया के लोगों आपके लिए आत्मा बोल रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू बता और परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा कैलिफोर्निया में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, झटका, फिनिश। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा सुरक्षित करे उस देश को, उस जगह को। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप मैं उस डेट को, टाइम को, समय को क्लियर देखता हूं तो उस समय मैंने बताया था कि 2025-26 और उसके पास ऐसे 2 साल आप इधर उधर हो जाएं, 26 और 27 के आसपास ऐसे इधर उधर हो जाएं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कि एक फिल्म एक्टर को, आप वो बहुत फेमस है और मैं देखता हूं उसको प्रॉब्लम्स है और वो डेथ हो गया।
मर गया महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, देख रहा हूँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय मैं नाम नहीं लेता क्योंकि लोग उसको गलत सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आप देखते हैं उस हीरो के फिल्मों में, देखते हैं आप उसको सोने की चैन, हाथ में गन, ऐसे देखते हैं, ऐसे उस हीरो को देखते हैं आप ज़्यादातर। मैं उसके आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं हिंट दे रहा हूँ। वो बड़ा फेमस है जवान, हाँ, और वो जवान दो जवान जो मशहूर हैं बॉम्बे के अंदर, फिल्म स्टार, और वो दोनों एक साथ उठे थे, लेकिन एक को प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया, मुश्किल में है। और इसी समय मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फिल्म स्टार के जो मुझे देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा करे कि महाराष्ट्र के लोगों के, फिल्म स्टारों के लिए दुआ करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कुछ नामों को देख रहा हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ, उनके नाम SRM से आते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है इनके साथ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर सुरक्षित करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ देश, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि कुछ देश केमिकल हथियारों का यूज करने वाले हैं, और केमिकल हथियार के यूज जब होंगे तो इसी समय मैं कह रहा हूँ कि कोई अपंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मानव जाति पर प्रभाव पड़ेगा और जातियां बदल जाएंगी, जैसे कौमों में लोग घूमते हैं और ऐसे पागलों जैसी हरकतें करते हैं, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कुछ देशों में भुखमरी आ जाएगी। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में, गवर्नमेंट आपको खाना प्रोवाइड कराए, ऐसे लोग, ऐसी नौबत ना आए आपके देश में, आपके जगह पर सुरक्षा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय तू ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, में हर एक कंट्री को, हर एक व्यक्ति को सेव करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने आज का वचन सुना है। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा था कि कुछ फिर से हमारे देशों में, दूसरे देशों में आपस में लोग भड़क रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा चाहता है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कंट्रोल करो। और इसी समय पवित्र आत्मा कर हर देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं 5 देशों के, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, गुप्त रख रहा हूँ, 5 देशों के लिए करें कि क्योंकि कुछ कानून बने हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं हम किसी को खोले। 5 देशों के लिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करो, जिन पर करें कि लोग झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करें, परमेश्वर का आत्मा करें, सब में मेल मिलाप का आत्मा आने लगे यीशु मसीह के नाम में, सब में सुधार आने लगे, सबकी बात सुनी जाए, आपस में मेल मिलाप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तो ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा था कि 2020 में महंगाई हो जाएगी, और 2021 में आप महंगाई को सुनेंगे, और आपने सुना, और इसी समय अभी बढ़ते चले जाएंगे कुछ प्रॉब्लम्स और आती चली जाएंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। पेट्रोल डीजल पर खतरा होगा आने वाले सालों में, 7 सालों में, मैं कह रहा हूँ कि कुछ खतरा होगा। परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि आपको सुनने में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आने लगेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आने लगेंगी, कुछ इंटरनेट पर खतरे होंगे, इंटरनेट पर कुछ अटैक्स होंगे। अटैक्स ऐसे नहीं होंगे, ऊपर से कुछ गिरेंगे, और इसी समय और ऊपर से परमेश्वर का क्रोध उतरेगा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी लोगों के ऊपर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, इन लोगों की जिंदगियों में काम कर परमेश्वर। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, मेरे हाथ के ऊपर से अनॉइंटिंग को लो आप, और इसी समय परमेश्वर काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर वो धन की आशीष इन्हें मिले, वो बरकत इन्हें मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। देखो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय आपको सेविंग करने की जरूरत है, आप कैसा भी करते हो, लेकिन मैंने फिर से कह रहा हूँ कि अमीर लोगों को खतरा है, लेकिन आप अपने बिजनेस को चेंज करो। ये चेंजिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी से भी, आपके पास माइंड है, सलाह लो, आप कुछ भी करो, जो आप काम करते हो उससे अलग काम करना स्टार्ट करो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं खासकर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, दूध में बिजनेस में आपके लिए बेटर रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि, और मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे आप कोई मॉल शॉप आपने जो ये लिए बेकार हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े पर आपने रेंट पर लिए आ जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको इन बातों के लिए कर आपको समझना है, कहता है कि ज़्यादातर आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ध्यान देना है। अगर आप बिजनेस करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। मैं कोड वर्ड में 2 चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि मिल्क प्लांट से बड़ा हुआ और मसाले से बड़ा हुआ। तीसरा कर आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आत्मा में कि इलेक्ट्रॉनिक्स। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा।
पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे। और मैं देख रहा था कि ऐसा समय आएगा और इसी समय कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी अभी इसी समय, और इसी समय कुछ लोग और खिलाफत में आ जाएंगे, लेकिन हमारे देश के लीडरों के और ये वो, लेकिन और इस समय ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन पुतिन रूस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके खिलाफ प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके खिलाफ झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि हमला करें, कोई ना कोई झगड़े हों, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, हमारे लोग वहाँ नहीं रहते, परमेश्वर आशीष दे, लेकिन वहाँ पर सब हमारे भाई बहन हैं, वो भी पवित्र आत्मा उनको भी बचाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा तू छू। लेकिन मैं देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे तुच्छ जाना था जब मैंने कहा था कि वो फिर से